हम आज पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है, बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये सभी बातें एनसीएफ 2005 में बताई गई हैं। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। एनसीएफ अब तक 4 बार आ चुका है। एनसीएफ 1975 में, 1988 में, 2000 में और आखिरी बार 2005 में आया था। एनसीएफ 2005 की सिद्धांत: स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो। और चौथा है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं ताकि देश में एक अच्छा नागरिक बन सके। एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव: बाल सक्रिय, यानी कि बालक को एक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड एक्टिवनेस होना चाहिए बालक में। वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को अब आजमाएं। जैसे जोड़ तोड़ कर बालक कुछ बना देते हैं या कुछ अन्य गलतियां करके कुछ नया सुधार करते हैं, वही हमारी बालक सक्रियता पे आ जाता है। दूसरा है सीखना प्रक्रिया और सामाजिक गतिविधियाँ। जितना बच्चा अपनी सामाजिक गतिविधियों से अंतर्रूबरू होगा उतना ही बालक के अंदर सक्रियता बढ़ेगी और उसमें विकासशीलता का बढ़ेगी। तीसरा है सीखने की यांत्रिकता, यानी कि किसी एक ही टॉपिक को बालक को बार बार ना पढ़ाया जाए जिससे कि वो बोर ना हो, यानी कि इस तरीके से टॉपिक को पढ़ाना ताकि उसको बोरियत महसूस ना हो और उसका ज्ञान में अर्जन हो। फोर्थ है सीखने को डर व अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। फिफ्थ है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और मदर टंग संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी कि जो बालक का स्कूल है, घर है और अन्य जगह हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतर किया करवाना। और जो उसकी मदर टंग है उसी में उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। बहुभाषिता पर बल दिया गया। फिर सिक्स्थ है बहुभाषिता पर बल दिया गया। कक्षा में शिक्षण 3 लैंग्वेज को आधार बनाया गया। पहली होनी चाहिए उसकी मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी वह मॉडर्न लैंग्वेज या कोई भी आधुनिक लैंग्वेज, जैसे हम फ्रेंच ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, वो होनी चाहिए। यानी कि इसमें बहुभाषा और मातृभाषा को शिक्षण संसाधन के रूप में माना गया है। सेवंथ है भाषा के 4 कौशल की बात की गई है इसमें। पहला है बोलना, दूसरा है लिखना, तीसरा है सुनना और चौथा है पढ़ना। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है क्योंकि हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, और जो सुनना और पढ़ना इसको हम ग्रहण करते हैं, इसलिए हम ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बीएड में पूछा गया है। उसके बाद किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानना से बचा जाना चाहिए। यानी कि कोई भी सूचना जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कब तक नहीं है, जब तक एक उचित मार्गदर्शन में उसको ज्ञान को ना लिया जाए। यानी कि जो शिक्षक ज्ञान दे रहा है वह उस ज्ञान पर बल दिया जाए। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे जो भी कुछ सुन लेते हैं उसको ज्ञान मानना से बचा जाए, और जो आधारभूत बातें हैं उस पर ऑथेंटिक बातों पर बल दिया जाए। 9th है शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। जो सरल प्रक्रिया है, जो सरल भाषा में किसी को बताते हुए उसको जटिलता की ओर ले जाना और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, इनका एक ही तात्पर्य है। यानी कि शुरुआत में कुछ ऐसे विधि बताई जाएं, ऐसे उदाहरण दिए जाएं जो उनके आम जीवन से जुड़ता हुआ उन्हें सरल प्रतीत हो। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे जटिलता की ओर लेके जाना चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो के उसका बौद्धिक विकास हो सके। अब 10th का पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट मतलब ये शिक्षा जो है बाल केंद्रित है और बालक पर ही सबसे जोर दिया जाना चाहिए। बालक ही सर्वोपरि है, यानी कि बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते। और दूसरा है उसको हम पुरस्कार भी नहीं देंगे। पुरस्कार तब देंगे कि बहुत समय बाद जो अगर उसका सराहनीय कार्य है, यानी कि उसी पर हम क्या बोलते हैं उसको
पुरस्कार देंगे। हर दूसरे दिन आप उसको शाबाशी दे रहे हो, हर एक दिन बाद आपको उनको क्या बोलते हैं प्राइज़ दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या बोलते हैं बच्चे का जो विकास है, जो उसकी क्या बोलते हैं मैं की भावना आ जाएगी बच्चों में। 11 है शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावक को जोड़ना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि शिक्षक का ही काम क्या बोलते हैं शैक्षणिक गतिविधियों का नहीं है, यह अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि उसकी शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दे और उस पर शैक्षणिक गतिविधियों में ध्यान दे। 12th है मोटी किताब शिक्षा प्रणाली असफलता का प्रतीक माना। जो मोटी किताब प्रणाली है, जैसे कि हम बच्चों जो पहले के जैसे हम हैं, वो क्या करते थे इतना मोटा भारी बैग लेके चले जाते थे, उनकी उनकी क्या बोलते पीठ में दर्द होना, उठा भी नहीं पाते थे, इतना कष्टदायक होता था वो। अब आज के बच्चे क्या हैं क्या बोलते हैं आज के बच्चों पर क्या बोलते हैं इन मोटी किताबों पर जोर नहीं दिया गया है। उन्हें कैसे पढ़ाया गया है, किताबें संदर्भात्मक हों, बच्चों के जीवन से संबंधित हो, इस बात पर बल दिया गया है, उसको उदाहरण देकर बताया जाए, ना कि इसको रटन प्रणाली से, जैसे आपने सिद्धांत में पढ़ा था, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, इसी पर जोर दिया गया है। बालक के मानसिक स्तर एवं योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। 14th है बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 15 है उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो बच्चों को है जो उपदेश देकर पढ़ाना कैसे पढ़ाया जा सकता है, और आप क्लास में क्या बोल रहे हैं कि धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं, और वहीं आप क्लास के बाहर जाकर धूम्रपान कर रहे हैं, क्या इसको बच्चे के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे शिक्षक यही करते हैं तो ये सही होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। 16 है क्या लाइब्रेरी पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अधिकार होना चाहिए। पहले क्या होता था कि लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता था और सबको बोल दिया जाता था कि इस विषय की पुस्तक आपको चुननी है, लेकिन अब इसमें क्या कहा है कि नहीं, जो भी आपका मनपसंद पुस्तक है आप पूरी लाइब्रेरी में से उसको उठाकर पढ़ सकते हो। 17 है शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिला के प्रति आदर हो, जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम और योजनाओं का आरंभ करना। 19 है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको मनोरंजन से हटाकर उनके स्थान पर जो शिक्षण रिलेटेड जो पाठ्यक्रम रिलेटेड जो उनके जीवन से रिलेटेड हैं वो सब उनको पढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दिया जाए। ट्वेंटी है समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयोग करना। 21 है बालक का चहुमुखी विकास करना। 22 है एकादमिक संसाधन एवं नवाचार इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाना। 23 क्या कहता है समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जो समावेशी हो, यानी कि उसका चहुमुखी विकास होना चाहिए, सभी बच्चों को समान विकास हो, इस बात पर बल दिया जाए। एनसीएफ के अनुसार मैथ के क्या उद्देश्य हैं, पहले इनको हम जानेंगे। प्राथमिक कक्षा में मैथ को एकीकृत होना चाहिए, यानी कि एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें क्या बोलते हैं मैथ भी क्या बोलते हैं उसी की तरह पढ़ाया जाना, उसी एक ही सब्जेक्ट में क्रमबद्ध हो, यानी कि मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम ईवीएस पढ़ते हैं तो इस ईवीएस में क्या आता है इन्वायरमेंटल साइंस में 5वीं क्लास की कक्षा में वो सभी विषय को जोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे क्या बोलते हैं उनको एकीकृत होकर पढ़ाया जाता है। वैसे ही क्या बोलते हैं मैथ्स में भी यही बोला गया है इसमें। सेकंड है मैथ्स की अर्थपूर्ण समस्या हल करना और मूर्त संकल्पनाएं देना। अब एनसीएफ 2005 की 5 विधियों पर जोर दिया गया है। कौन सी विधियां हैं? लर्निंग बाय डूइंग यानी कर सीखना। दूसरा है निरीक्षण विधि। तीसरा है परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड। फोर्थ है सामूहिक विधि यानी कि कलेक्टिव मेथड। फिफ्थ है मिश्रित विधि यानी कि मिक्स्ड मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी क्या बोलते हैं ये सिंपल ऑप्शन ऐसे ही दे देते हैं और आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं कि ये इसमें एनसीएफ 2005 में बोला गया है।
शिक्षण के प्रति एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, ये सुगम करता है। यानी कि शिक्षक को इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जो जटिल चीज़ें हैं वो और भी क्या बोलते हैं सरल हो जाए, यानी कि चीज़ों को आसान बनाता है, विभिन्न विधियों उपायों द्वारा बच्चा हेतु सहायता प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 में साइंस एंड सोशल साइंस ईवीएस की प्राथमिक उद्देश्य को भी थोड़ा बहुत बताया गया है, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के समझ विकसित करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण पर परस्पर संबंध पर बल देना। तीसरा है साइंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करना। फोर्थ है सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। तो बच्चों, हमने आज यही जाना कि एनसीएफ का जो निचोड़ है, हमने इस बात पर बल दिया है कि एनसीएफ को उनका निचोड़ आपको मिल सके, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इससे बाहर आपका एनसीएफ 2005 में नहीं आने वाला। थैंक यू।